गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बीसीडी कोड एंड रैम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। बच्चों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बीसीडी कोड है क्या। बीसीडी कोड है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल इसको हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मेथड फॉर कन्वर्टिंग बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स। कैसे हमने बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना है, उस मेथड को बीसीडी कोडिंग के ज़रिए हम जो है ये हम जान सकते हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके पास है डिजिट, डेसिमल में रिप्रेजेंट हम करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। These all digits are represented in decimal form। ये सारे डिजिट्स जो है ये किस फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में। अब बाइनरी में हम लोग जब से हमने स्टार्ट करा है ये पढ़ना कि बाइनरी नंबर्स और विच लैंग्वेज, जहाँ बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर जो है वो समझता है, तो हम लोग बाइनरी को किस में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी को सिर्फ एक दो ही चीज़ें पता है, जहाँ तो ज़ीरो या तो वन। ज़ीरो और वन से ही हम बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बीसीडी कोडिंग में हमारे पास एक कोड दिया गया है 1248, जो कि एक 4 बिट कोड है। दिस इज़ अ 4 बिट कोड। और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? जब हमने बाइनरी टू डेसिमल रिप्रेजेंट में मूव करना है। जब किसी भी नंबर को बाइनरी से डेसिमल में ले जाना है तो बीसीडी कोडिंग हमें उसकी करनी पड़ती है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो, ठीक है। अब कैसे है, देखिए बीसीडी कोडिंग में इसको हम वेटेड कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेटेड कोड। वेटेड कोड क्यों बोलते हैं? कि ये हमें किसी भी डिजिट का वेट बताता है। वेट मतलब उसका क्या है? वेट उसकी मास क्या है? मास इन द सेंस कि कितना वो डिजिट, अगर सपोज करो हमारे पास 2 है, 2 इन द सेंस डेसिमल में, तो बाइनरी में 2 क्या है? बाइनरी में 2 है 0010। बाइनरी सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ दो ही डिजिट जाने जाते हैं, 0 एंड 1। बाइनरी दो ही बातें जानता है, क्या है? 0 और 1 को। तो अब हमारे पास डेसिमल में तो हमने 2 लिख दिया, लेकिन बाइनरी में हमारे पास क्या रहेगा? 1 और 0। बीसीडी कोडिंग के अकॉर्डिंग हम लोग हमेशा राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं। राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, जहाँ हम ये भी बोल सकते हैं कि हम लीस्ट टू मोस्ट LSB टू MSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप देखिए, अगर हम यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं, दिस इज़ माई राइट साइड ना, तो जब मैंने राइट से लेफ़्ट मूव करना है, दिस इज़ माई राइट, और राइट से मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ, तो क्या है? LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। MSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? 1, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है? 0। तो राइट टू लेफ़्ट जब भी हम मूव करते हैं तो बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उसे हम बोलते हैं। अगर 1, 2, 4, 8, 16। अब एक बात मैं आपको और चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जब भी हम बाइनरी कोडेड डेसिमल में राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो ये क्या होता जाता है? डबल होता जाता है। डबल कैसे होता जाता है? जो आपकी डाटा बिट है वो डबल कैसे होती जाती है? 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, ठीक है। आगे 8 इंटू
2 कितना हो जाएगा 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, ये चीज़ है। तो अभी इसमें सपोज करो हमने 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पे 2 8 4 2 1 है, 8 4 2 1, राइट टू लेफ्ट आप मूव करिए, 1 1 के नीचे आपका 1 ऑन है। बाइनरी में एक चीज़ और चीज़ बड़ी अच्छी चीज़ है कि 0 हमेशा ऑफ होता है और 1 जो है वो हमेशा ऑन होता है। ठीक है, 0 का मतलब है लॉजिक ऑफ, 0 का मतलब है लॉजिक ऑफ, और 1 का मतलब है लॉजिक ऑन। तो लॉजिक ऑफ में हमेशा 0 रहता है, लॉजिक ऑन में हमेशा 1 रहता है। आपने गेट्स पढ़े होंगे, गेट्स में हम लोग क्या करते हैं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे हमारा एक गेट है एंड गेट, 2 इनपुट्स हैं ए और बी। अगर ये 1 है तो दिस इज़ लॉजिक 1 यानी कि ऑन है, और ये क्या है लॉजिक ऑफ, ये 0 है। ठीक है, दिस इज़ लॉजिक ऑफ। अब 1 और 0 एंड गेट की आउटपुट हमेशा क्या रहती है? अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल एंड गेट जो है वो क्या करता है, हमेशा मल्टीप्लाई करता है। तो इसकी आउटपुट होती है ए डॉट बी, यानी कि ए इंटू बी। तो 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। जब एक इनपुट हाई है और एक इनपुट लो है तो आउटपुट क्या रहेगी? लो रहेगी। ये हमने आपने जो पीछे स्टडी करी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में आपने ये पढ़ा ही है कि एक इनपुट हाई है और दूसरी इनपुट अगर लो है एंड गेट में, तो आउटपुट क्या रहेगी? लो रहेगी। तो लो पे हमेशा क्या रहेगा? लॉजिक ऑफ रहेगा। तो लॉजिक ऑफ में क्या आ रहा है हमारा? 0। ये मैंने आपको इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि आपको एक एक जो है ये डीपली आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर हो, कंसेप्ट कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और उसमें क्या डिटेल सारी जो है, एक एक चीज़ हम इसको फॉलो करेंगे। अब ये आप 5 है तो 5 को हमने, अगर 5 को आपको कोई बोले, अगर हम देखा जाए तो सपोज दिस इज व्हाट मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, 8 4 2 1। अब इसमें कोई हमें बोला जाता है कि 5 आप जो है बाइनरी में लिख के बताओ बीसीडी कोडिंग के अकॉर्डिंग। बीसीडी कोडिंग में बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म में आप हमें 5 लिख के बताओ। तो बेटा आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, इन 4 डिजिट में से आप 5 कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? देखो 4 और 1, नॉर्मली अगर हम 4 और 1 को प्लस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। तो जिसको भी ऐड करके जो 2 डिजिट्स आपकी डेसिमल फॉर्म में ये डिजिट है, लेकिन बाइनरी में ये क्या है? लॉजिक 1 है और 1 भी लॉजिक 1 है। मतलब 5 को बनाने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे 4 को भी ऑन कर दिया और 1 को भी ऑन कर दिया। अब 4 भी ऑन है और 1 भी ऑन है, तो मुझे इन 2 डिजिट्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। 8 की भी मुझे कोई वैल्यू नहीं है और 2 की भी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरा सम कितना आना चाहिए था? 5। तो 5 आने के लिए मैंने 4 को ऑन करा और 1 को ऑन करा। दोनों जब लॉजिक ऑन है तो 4 एंड 1 कितना हो गया? 5। तो 8 भी ऑटोमेटिकली 0 है और 2 भी ऑटोमेटिकली 0 है। तो 5 आप अगर डेसिमल फॉर्म में 5 ऐसे हम लिखते हैं डिजिट में, तो बाइनरी में प्यारे बच्चों हम लिखेंगे 0 1 0 1। ठीक है जी, बाइनरी में हम क्या लिखेंगे? 0 1 0 1। और बाइनरी लैंग्वेज में ये कितना है? 5 है, क्योंकि 1 ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है। ये 8 4 2 1 वेटेड कोड इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये 5 की वेट बता रहा है। किस में वेट बता रहा है? बाइनरी फॉर्म में
उसका वेट बता रहा है कि बाइनरी फॉर्म में उसका वेट कितना है। कितना है बाइनरी फॉर्म में वेट उसका? 0101। मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है 5, ये भी 5 है लेकिन ये डेसिमल फॉर्म में, और ये भी 5 है लेकिन ये बाइनरी फॉर्म में। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि मास, किसी चीज़ का मास क्या है, केजी में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो केजी में हमने उसका रिप्रेजेंट अगर करना है तो वॉल्यूम सेम ही है, 5 kg 5 kg, लेकिन हमने यहाँ पे उसको बाइनरी में लिखना है तो 101, ठीक है। BCD कोडिंग में क्या आ जाएगा? 0101, ठीक है। कम बैक टू द टॉपिक। अब 0 से लेके 9 तक आपकी जो फॉर्म रहती है वो डेसिमल फॉर्म रहती है। 10 से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? A लिखना स्टार्ट करते हैं। 11 को हम क्या लिखते हैं? B। 12 को हम क्या लिखते हैं? C। किस में? अकॉर्डिंग टू 8421 कोडिंग। वो किसके लिए? अगर बाइनरी में लिखना है तो यहाँ पे ये 8 रहेगा और ये 2 रहेगा, तो 8 और 2 मिला के कितना बन गया? 10 बन गया। 4 भी 0 है, 1 भी 0 है। ऐसे ही 11 को हम B लिखेंगे, लेकिन 11 कैसे रहेगा? 8 ऑन रहेगा, 4 ऑफ रहेगा, 2 ऑन रहेगा और 1 ऑन रहेगा। 8, 2 और 1 कितना हो गया? 11 हो गया। सो अप टू 0 to 15, 0 to 15 जो है वो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? F। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे 15 को लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा? 8421 के अकॉर्डिंग, 8421 जो हमारी BCD कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने 15 को कैसे लिखना है? ये डेसिमल है, ये डेसिमल फॉर्म है, और BCD कोडिंग में बाइनरी फॉर्म कैसे बनाएंगे ये आप देखिए कैसे बनाएंगे। 1 भी ऑन रहेगा, 2 भी ऑन रहेगा, 4 भी ऑन रहेगा और 8 भी ऑन रहेगा। 8 और 4 12, 12 और 2 1, सॉरी 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 एंड 1 कितना हो गया? 15। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप गौर से सुनिए। 8 and 4 12, 12 and 2 14, 14 and 1 15। तो आप देखिए चारों की चारों बिट जो है वो क्या है? ऑन है। 4 बिट्स आर ऑन, चारों बिट जो है वो ऑन है, इसीलिए इसका सम कितना है? 15। और अगर हम 10 को A लिख रहे हैं, 11 को B लिख रहे हैं, 12 को C लिख रहे हैं, तो 13 को क्या लिखेंगे? D लिखेंगे, 14 को क्या लिखेंगे? E लिखेंगे, और 15 को क्या लिखेंगे? F लिखेंगे। क्योंकि ये किस में आ गए? हम डेसिमल में आ गए। डेसिमल में आते ही हम लोग 1010, जहाँ 1001, जहाँ 1010, 1011 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये अब किस में आ गया? डेसिमल में आ गया। 10 जो है बेस है, 10 जो है वो बेस है किसका? बेस ऑफ डेसिमल नंबर इज 10। आपने शायद ये पढ़ा होगा कि जब हम किसी कन्वर्जन में जाएं तो हम लोग उसका लिखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कि 24 का बेस 10 है, तो उसका आप बाइनरी नंबर पता करिए। तो हम उसका बाइनरी का नंबर 2 डालते हैं और इसका बेस 10 डालते हैं। बाइनरी का नंबर 2 क्यों डालते हैं? बाइनरी का नंबर 2 इसलिए डालते हैं कि उसमें 2 ही बिट है, या तो 0 या 1, और डेसिमल में 0 to 9 आ जाएगा सारा, तो ये 10 है। अब बिकॉज अप टू देखो, अब जो हमारा BCD कोड 8421 है वो ये तो कंफर्म हो गया कि एक कन्वर्जन मेथड है बाइनरी टू डेसिमल नंबर के लिए, ठीक है। अब दूसरा जो है 8421 वेटेड कोड भी है, वो भी हमने बता दिया कि वेटेड कोड कैसे है।
अब तीसरा पार्ट आता है कि ये 4 बिट कोड भी है। कितना है? 4 बिट कोड भी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज अप टू 8 देयर आर 4 बिट्स विच आर यूज्ड। अब देखो 1 से लेके 8 तक आपकी कितनी बिट्स यूज़ हो रही हैं। अगर इसको डाटा बिट के तौर पे रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आएगा D0, यहाँ पे आएगा D1, यहाँ पे आएगा D2, यहाँ पे आएगा D3। तो D0 से लेके D3, गौर से सुनिएगा, D0 से लेके D3 कितने बिट हो गई? 1 2 3 4। टोटल कितनी बिट है? 4 बिट है। तो इसको हम 4 बिट कोड भी बोलते हैं। अब एक ही BCD कोड 8421 को हम 3 नाम दे रहे हैं। BCD कोड, वेटेड कोड, और कौन सा कोड दे रहे हैं? 4 बिट कोड भी दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है बिकॉज अप टू 8 देयर आर 4 बिट्स विच आर यूज्ड। 8 तक, 1 से लेके 8 तक टोटल बिट्स कितनी यूज हो रही हैं? 4, 1 2 3 4। तो ये 4 बिट कोड भी है, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 बिट कोड और वेटेड कोड। ठीक है बच्चों, अब कम बैक टू द टॉपिक। इसको हम माइक्रो कंट्रोलर 8051, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू 8051 चैप्टर चल रहा है, उसमें हम लोगों ने अब ये पढ़ना है साथ में कि रैम जो है 8051 की वो 128 बाइट्स की कैसे है। हम सभी जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है वो 8 बिट है। एवरीवन नोज कि माइक्रो कंट्रोलर 8051 इज़ 8 बिट एंड इट्स CPU। माइक्रो कंट्रोलर की जो 8 बिट है उसको प्रोसेस या परफॉर्म कौन करता है? माइक्रो कंट्रोलर का CPU। लेकिन वो 8 बिट्स को, 8 बिट्स को एक ही टाइम पे प्रोसेस करता है और परफॉर्म करता है। अब एक ही टाइम पे जब परफॉर्म कर रहा है, देयरफॉर इफ वी सी 8 बिट्स एट अ टाइम इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, गौर से देखिए। D0 डाटा बिट 0, D1 डाटा बिट D1, D2 डाटा बिट 2, D3 डाटा बिट 3, D4 डाटा बिट 4, D5 डाटा बिट 5, D6 डाटा बिट 6, D7 डाटा बिट 7। अब इसको मैं 8421 कोडिंग के साथ भी चलाऊंगा, उसके साथ भी कोरिलेट करूंगा और आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि कैसे है। D0 से हमने D7 तक जाना है। हमने कहाँ से कहाँ जाना है? D0 से D7। हम राइट से लेफ़्ट मूव कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। ये देखिए हम राइट से लेफ़्ट मूव कर रहे हैं। और हम बोल सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब लीस्ट सबसे छोटी बिट कौन सी है? D0। लीस्ट से हाईएस्ट कौन सी है? D7। मोस्ट कौन सी है? D7। तो हम D0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से D7 जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, 1 2 4 8 BCD कोडिंग में जो लीस्ट बिट है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी एक निब्बल से दूसरी निब्बल में जाएगी। ठीक है, अब निब्बल जो है 4 बिट की एक निब्बल होती है, 4 बिट की एक निब्बल होती है। 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल। ये चाहे आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट हो, चाहे आप ECE के स्टूडेंट हो, चाहे आप BCA के स्टूडेंट हो, ये कॉमनली आपको हर जगह पढ़ना है और पढ़ना ही पड़ेगा कि 4 बिट ये चीज़ें जो हैं ये दीज आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। अब 4 बिट की एक निब्बल है। अब गौर से सुनिएगा, जब एक निब्बल से हम दूसरी निब्बल में जा रहे हैं, जहाँ तक एक निब्बल है 4 बिट की एक निब्बल है, तो ये क्या है? 4 बिट कोड है। और यही 4 बिट कोड जो है वो कौन सा है? 8421 कोड है। अब दूसरी निब्बल पे जाएंगे तो ये अलग कोड हो जाएगा। ठीक है, 8421 से दूसरे कोड में दूसरी निब्बल में जाएंगे। अब हम एक निब्बल से दूसरी निब्बल में भी जा रहे हैं। 8 बिट जो है वो टोटल, आप देखिए गौर से, 8 बिट जो है वो टोटल कितनी निब्बल बना रही हैं? 2 निब्बल बना रही हैं।
एक निब्बल ये बना रही है और एक निब्बल ये बना रही है, तो टोटल 2 निब्बल है। 2 निब्बल की कितनी बिट हो गई? 8 बिट। तो कंफर्म हो गया कि एक निब्बल में कितने बिट हो गए? 4। एक निब्बल में 4 बिट है, तो 2 निब्बल में कितने हो गए? 8 बिट। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम ये 4 बिट कोड जो है हमारा 8421, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे तो हम दूसरी निब्बल में चले जाएंगे और उसका कोड भी चेंज हो जाएगा। ये फिर 8421 कोड नहीं रहेगा, फिर दूसरा कोड हो जाएगा। ठीक है अभी हमने D0 से D7 तक, अब देखो D0 क्या है 1, D1 क्या है 2 अकॉर्डिंग टू द BCD कोडिंग एंड फर्दर निब्बल। D2 क्या है 4, D3 क्या है 8, D4 क्या है 16, D5 जो है 32, D6 64, D7 कितना है 128। अब D0 से D7 हमारा डाटा कितना बन रहा है? गौर से देखिएगा 128। अब बात कहाँ आती है कि हमारा जो है माइक्रो कंट्रोलर 8051 कितने बिट है? 8 बिट है। और इसका CPU एक टाइम पे कितनी बिट को देखता है, कितनी बिट को परफॉर्म करता है? 8 बिट को। तो अगर 8 बिट को देखेगा तो सभी की सभी ऑन होएंगी। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हमने 7 लिखना है, किसमें? 7 ये है डेसिमल में। तो अगर हमने बाइनरी में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 01111। कैसे लिखेंगे 01111? 8 ऑफ है, 4 ऑन है, 2 ऑन है और 1 भी ऑन है। अकॉर्डिंग टू BCD कोडिंग हमारा 4 भी ऑन है, 2 भी ऑन है और 1 भी ऑन है। तो कितना बन जाएगा? 7। हम 7 को 111 भी लिख सकते हैं, किसमें? बाइनरी में। लेकिन इसको स्पेसिफाई किया जाए किसके साथ? BCD कोड में, तो 01111 लिखेंगे। और आप एक बात याद रखिए कि 0 to 7 तक हमारी जो 3 बिट रिप्रेजेंटेशन कैरी हो सकती है। 0 से 7 तक 3 बिट रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैरी हो सकती है, लेकिन 7 क्रॉस करते ही हमारी 4 बिट रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे भी इसको देखिए, इस चार्ट में मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। कैमरा थोड़ा यहाँ कर रहा हूँ मैं सामने। 7 तक आप 1 से 0 से स्टार्ट हो जाओ, जहाँ पे 0 से 0 डेसिमल फॉर्म में, और 8421 का कंपैरिजन 0 से लेके 1 तक हमने जितनी भी काउंटिंग करी BCD कोडिंग में, आप देखिए 8 सब में ऑफ है। 8 जो है वो सब में ऑफ है, क्योंकि 0 से 7 तक हमें 8 की कोई नीड ही नहीं पड़ी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 0 से 7 तक हमारी 0 ऑफ है, 8 ऑफ है, और बाकी जो है वो किसी में अगर 7 है तो 4 2 1 तीनों ऑन है, किसी में 1 ऑन है, किसी में 2 ऑन है। तो दिस इज़ व्हाट, यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। 0 to 7 हम 0 को अगर एक साइड पे रख दें, ऐसे कर दें, इसको क्लोज कर देता हूँ मालूम है, तो हम 3 बिट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 7 को मैं बाइनरी में 111 अगर लिख दूँ, 7 को अगर बाइनरी में, ये यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, 7 को अगर बाइनरी में मैं 111 भी लिखता हूँ तो इट्स ओके, ठीक है। लेकिन 9 को मैं बाइनरी में क्या लिखूँगा? 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, ये तो 1 हो गया। तो इसके लिए मेरे को 8 को लेके आना पड़ेगा, तो 8 ऑन करना पड़ेगा, 4 2 साइलेंट रहेंगे, 1 ऑन करना पड़ेगा। 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, तो 100। तो आप मेरा कहना, मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि 0 से 7 तक तो 3 बिट से रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन 7 क्रॉस करते ही हमें 4 बिट यूज़ करनी पड़ती हैं। और आप गौर से देखो 8 पे ही चौथी बिट आती है, 8 पे ही जो है 4th बिट आएगी। 8 को अगर हमने लिखना बाइनरी में तो वो क्या हो जाएगा? 1000। 8 को अगर बाइनरी में लिखना है किसके अकॉर्डिंग? 8421 BCD कोडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8421 के अकॉर्डिंग 1 ऑन रहेगा, 000 आएंगे,
क्योंकि 4, 2 और 1 की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ 8 को ऑन करना है, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। लेकिन बिट रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी, 4 बिट होगी। अब 8 पे देखो गौर से, बड़ी मुद्दे की बात है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 4 बिट है, 4 बिट आ रही हैं, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी 4 बिट आ रही हैं। इसलिए हम इसको 4 बिट कोड भी बोलते हैं कि 8421 कोड में हमारी 1, 2, 3, 4 बिट वैसे भी हैं, और अगर हमने इसको डेसिमल टू बाइनरी रिप्रेजेंट करना है तो तब भी चौथी बिट 8 पे ही स्टार्ट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कॉन्सेप्ट ये है कि रैम जो है, आपकी जो रैम है 8051 में, वो 128 बाइट्स की है। कितने बाइट्स की है, 128 बाइट्स की। तो देख लीजिए, D0 से D7 हमारी 8 बिट बनती हैं, D0 से D7 हमारी कितनी बिट बनती हैं, 8 बिट बनती हैं। तो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक पहुँचते पहुँचते हमारी 8 बिट भी कंप्लीट होगी। माइक्रो कंट्रोलर 8051 ने आठों की आठों बिट को ऑन करा। मैं जो कहना चाहता हूँ वो यही है कि अगर वो आठों बिट को देख रहा है, कौन देख रहा है, 8051 अगर आठों बिट को प्रोसेस कर रहा है, तो प्यारे बच्चों आठों की आठों बिट जो है वो ऑन रहेंगी। D0 भी ऑन रहेगा, D1 भी ऑन रहेगा, अप टू D0 से लेके D7 तक आठों बिट जो है वो कम्प्लीटली ऑन रहेंगी, और उनका जो सम आता है वो कितना आ रहा है, 128। अब मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि एक बिट जो है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखा जाए, इसके अगर यूनिट्स को पढ़ा जाए, इसके यूनिट्स को अगर पढ़ा जाए, तो हमारी सबसे छोटा यूनिट कंप्यूटर सिस्टम में, चाहे आपकी कोई भी ब्रांच हो, BCA हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे EC हो, आप देखिए कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा जो यूनिट है, जहाँ हम सबसे छोटी जो मेमोरी है वो क्या है, बिट है। क्या है, बिट है। कंप्यूटर स्मॉलेस्ट मेमोरी और यूनिट इज़ व्हाट, क्या है, सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर सिस्टम की, जहाँ सबसे छोटी मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, बिट। एक बिट ऐसा शब्द है, ऐसी मेमोरी है जहाँ ऐसा यूनिट है जो सबसे छोटा है। क्योंकि बिट जहाँ, तो देखो मैंने लिखा है, इट स्टोर्स ओनली सिंगल वैल्यू, ये सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करती है, और वो वैल्यू 0 भी हो सकती है, जहाँ 1 भी हो सकती है। आइदर ज़ीरो और 1, दोनों में से एक होएगी, दोनों नहीं होएगी। बिट इसलिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसमें, कंप्यूटर सिस्टम में। अब 0 पे क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, 1 पे क्या रहेगा, ऑन रहेगा। अब बच्चों इसको ये बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंपैरिजन ना हमने पढ़ा तो हम आगे इसको चाहे जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें, लेकिन बेसिक अगर हम क्लियर नहीं करेंगे तो ये आपके लिए लाइफ, चाहे आपने किसी MNC में काम करना है, चाहे हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखो बिट क्या है, जहाँ तो 0 होगी, जहाँ 1 होगी, एक सिंगल वैल्यू। अब निबल आती है उसके बाद, निबल में कितनी बिट होती हैं, 4 बिट। 4 बिट की एक निबल बनती है, वो मैंने आपको पीछे भी क्लियर कर दिया कि ये 4 बिट है, किसके बराबर है, 1 निबल के। 8421 BCD कोड है, 1 निबल है, ठीक है, 1 निबल है, इसीलिए तो 4 बिट कोड है। सारा क्लियर करा है। अब 1 बाइट है, एक बाइट में बड़ा इंपॉर्टेंट है चीज़ ये, इसको गौर से समझिएगा। एक बाइट में कितने बिट है, 8 बिट है। कितने बिट है, 8 बिट है। तो देखो 4 बिट की एक निब्बल है, इस कंपैरिजन को ध्यान से पढ़ना। 4 बिट की एक निब्बल है, तो 8 बिट की कितनी निब्बल हो जाएंगी, फिर 2 निब्बल हो जाएंगी ना। अगर 4 बिट से एक निब्बल बनती है तो 8 बिट से कितनी निब्बल बनेंगी प्यारे बच्चों, 8 बिट से 2 निब्बल बनेंगी। 4 बिट की एक निब्बल तो 8 बिट की। अब 8 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 और 4, एक निब्बल ये होगी और एक निब्बल ये होगी। जो सबसे लीस्ट है वो LSB
अब लीस्ट से मोस्ट हम मूव करते हैं, राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, तो लोअर निब्बल से, ये लोअर निब्बल है, ये वाली लोअर निब्बल रहेगी। अगर यहाँ पे देखा जाए, इसमें देखा जाए, लोअर निब्बल क्या होएगी 1 2 4 8, हायर निब्बल क्या होएगी 16 32 64 128, ये हायर निब्बल रहेगी। ठीक है, अब गौर से देखना, 1 बाइट में 8 बिट है, 2 निब्बल के बराबर है। अब आपके माइक्रो कंट्रोलर की हम बात करें, अगर हम माइक्रो कंट्रोलर 8051 की बात करें, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 कितने बिट है, 8 बिट है। सीपीयू कितनी बिट एक टाइम पे प्रोसेस कर रहा है, 8 बिट को। तो यहाँ पे D0 से D7 कितनी बिट बनती हैं टोटल, 8 बिट। अब उसने बोला है कि 8 बिट को एक ही टाइम पे प्रोसेस करता है, तो अगर एक ही टाइम पे प्रोसेस होनी है तो मेरे प्यारे बच्चों 8 बिट को ऑन होना पड़ेगा। अब यहाँ पे सारी ऑन है, ऑफ कोई नहीं है, तो इसका काउंट कितना आएगा 128। 128 अगर काउंट आएगा तो गौर से देखना, बिट 128 पे लास्ट बिट कौन सी है, D0 से D7 बिट कितनी बनती है, ये 8 बिट की बनती है ना। तो 8 बिट की क्या है, 1 बाइट है। आप गौर से समझिए, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। 1 बाइट किसके बराबर है, 8 बिट के। तो D0 से D7 हमारा काउंट कितना बन रहा है 128। अब 128 तक हमारी टोटल बिट यूज़ कितनी हुई, 8। 8 बिट जब यूज़ हुई तो उसका वो किसके बराबर है, 1 बाइट के बराबर है ना। तो हमारा फिर रैम जो है, इसीलिए बोला गया, मैंने यहाँ पे आपको कोरिलेट इसीलिए करवाया है आपके टॉपिक में कि रैम BCD कोड एंड रैम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर। रैम इसलिए लिखवाया कि जब तक आप BCD कोड से इसको कोरिलेट नहीं करोगे तो बच्चों आप समझ नहीं पाओगे। रैम इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर में कितनी है 128 बाइट की। तो वो कैसे है 128 बाइट की, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने यही पढ़ा है कि 128 बाइट की वो कैसे बनती है। D0 से D7 कितना 128 काउंट आ रहा है। अब D0 से D7 बिट कितनी यूज़ हुई, D0 1 है, ये फर्स्ट एक देखो काउंट करो, D0 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 से लेके 7 तक कितनी बिट होगी, 8 बिट होगी। 8 बिट पे कितना काउंट है 128, क्योंकि सारी की सारी बिट जो है वो ऑन है। ऑन क्यों है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है वो 8 बिट को देखता है, 8 बिट को प्रोसेस करता है एक ही टाइम पे। एक ही टाइम पे 8 की 8 बिट जो है वो प्रोसेस करेगा। कौन, CPU, किसका, माइक्रो कंट्रोलर 8051 का। तो हमारा जो काउंट है वो 128 आएगा। 8 बिट ऑन होने पे 128 आ रहा है, लेकिन 8 बिट जो है अकॉर्डिंग टू द यूनिट सिस्टम, 8 बिट जो है वो बराबर किसके हैं, 1 बाइट के। 8 बिट जो है, ये देखिए यहाँ पे 8 बिट जो है वो किसके बराबर है 1 बाइट के। तो आपकी रैम फिर अगर हम 8051 की रैम निकालें, 8051 जो कि 8 बिट है उसकी रैम निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, काउंट कितना 128। कौन सी बिट पे ख़त्म हो रहा है, 8वीं बिट पे। 8वीं बिट 8 की 8 बिट ऑन है, 0 से लेके 7 तक 8 की 8 बिट ऑन है। तो 128 जो है 8 बिट पे ख़त्म हो रहा है। 8 बिट पे हमारी क्या बनती है, 1 बाइट बनती है। वो यहाँ पे हमने फॉर्मूला बता दिया है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। तो 1 बाइट हमारा जो है 8 बिट के बराबर है। तो 120 अगर 128 अगर हमारा काउंट है तो रैम कितनी हो जाएगी, रैम ऑफ 8051 किसके बराबर है 128 बाइट की। इस तरह जो हमारी रैम रहती है इसकी 8051 की, वो 128 बाइट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा इसको और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि ये आपके काम आना है। 1 किलोबाइट हमारा कितना होता है 1024 बाइट्स। कितना होता है 1024 बाइट्स। 1 किलोबाइट में हमारा कितना डाटा होता है 1024 बाइट्स। कैसे होता है ये देखो, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7, ये 1 था, ये 2 था, ये 4 था, ये 8 था, ये 16 था, ये 32, ये 64, ये 128। मैंने आपको क्या बोला है, राइट से लेफ्ट जब मूव करना है, राइट टू लेफ्ट,
यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को जब हमने जाना है तो ये 2 का मल्टीपल होता जाएगा, 2 से डबल होता जाएगा, मतलब सिंपल डबल होता जाएगा। तो ये 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 6 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 इंटू 2 256, 256 इंटू 2 512, 256 इंटू 2 कितना होता है 512, 512 इंटू 2 कितना होएगा 1024। अब D7 तक कितना था 128, तो 256 कितना हो जाएगा D8, D9 कितना हो जाएगा 512 और D10 कितना हो जाएगा 1024। तो D10 जो है वो किसके बराबर है 1024, और ये कितना है 1 किलोबाइट। आपने यहाँ पे लिखा है हमने 1 किलोबाइट कितना है 1024 बाइट्स, 1024 बाइट्स। अब तुम देख लो D0 से D10 सारी की सारी बिट ऑन है, D0 से D10 सारी की सारी बिट ऑन है, तो 1024 काउंट आ रहा है, और मोर देन 8 बिट क्या हो जाएगी बाइट हो जाएगी, तो इसके आगे हम बाइट लगा देंगे 1024 बाइट्स। ऐसे डाटा बनता है। ये वैल्यू जो है बाइट्स की 1024 बाइट्स वैल्यू कैसे बनी है, ऐसे बनी है, समझ गए। अब 1024 बाइट्स में हम क्या क्या लोड कर सकते हैं। आप फ़ोटोज़ देखते हो व्हाट्सएप में, फ़ोटोज़ जहाँ गिफ बनाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप में आप चलाते हो ये सारी चीज़ें, तो ये 1024 में आराम से आप इसको लोड कर सकते हो। अब 1 मेगाबाइट है वो किसके बराबर है 1024 किलोबाइट के, तो 1024 किलोबाइट जो है वो किसके बराबर है 1 मेगाबाइट के। तो इसमें आप क्या क्या चला सकते हो, सॉन्ग चला सकते हो, वीडियो चला सकते हो, मूवीज़ चला सकते हो। मेमोरी बढ़ रही है। यहाँ से भी हम देखो मेरे प्यारे बच्चों, बिट जो था सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था किसमें कंप्यूटर सिस्टम में, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट था। अब हम मोस्ट की तरफ जा रहे हैं, किसकी तरफ जा रहे हैं मोस्ट की तरफ, तो किलोबाइट से किस में चलेंगे मेगाबाइट में। अब 1 मेगाबाइट में कितना होता है 1024 किलोबाइट, ठीक है 1024 किलोबाइट। तो इसमें हम क्या क्या चला सकते हैं सॉन्ग्स, वीडियोस, मूवीज़। अब इससे भी बड़ा यूनिट क्या है गीगाबाइट, तो गीगाबाइट में क्या आएगा मेगाबाइट आ जाएगा, 1024 मेगाबाइट आ जाएगा, वो किसके बराबर है 1 गीगाबाइट के। इसमें हम इंटरनेट पैक जो आपका होता है 1.5 GB चला रहा पर डे, कोई 2 GB चला रहा, कोई 3 GB पर डे है, तो दिस ऑल इंक्लूड्स इन लाइक दिस। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको बेसिक जो है वो पूरे क्लियर होने चाहिए, चाहे आपकी कंप्यूटर ब्रांच है, BCA ब्रांच है, चाहे आपकी ECE ब्रांच है, तो आपको ये कोरिलेशन पता होना चाहिए। दीज आर ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये एक दूसरे के पूरक है। हेड एंड टेल जैसे कॉइन के होते हैं वैसे एक दूसरे के पूरक हैं। अगर एक कॉइन में सिर्फ टेल हो और हेड ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह CSE, ECE और BCA ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं दीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर। ये वर्टिकल्स बहुत ज़रूरी है बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ना हमने। एंड फॉर द डे इट इज़ ओवर। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं और क्लियर करूँगा। वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और क्लियर करूँगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम एंड स्टे हैप्पी।